स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। तो दोस्तों समसामयिकी माह जनवरी 2020 का ये 5वां भाग है। इससे पहले दोस्तों आप अगर लगातार जुड़े हुए हो हमसे तो आपको पता होगा कि 4 पार्ट्स हम लोग लेकर आ चुके हैं, और अगर उसमें से एक या कोई 2, 3 या फिर सारे पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उन सभी के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक और पार्ट आने वाला जनवरी के जो करंट अफेयर्स है, करंट जी की जो है उसका। तो दोस्तों इसके साथ ही जो है जनवरी का मंथ हम कंप्लीट करेंगे। आगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और पूरे साल जो 2020 है हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आंसर्स लेकर आते रहेंगे, ताकि आप अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ताकि उसमें आपको अलग से कुछ देखने की या पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, सारी चीज़ें यहीं आपको मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। वर्ष 2019 का मिस यूनिवर्स का खिताब जो है जोजी बिनी टूंजी ने जीता। ये किस देश की निवासी है? दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, मैक्सिको या भारत? तो दोस्तों जो विजेता है मिस यूनिवर्स 2019 की वो है जोजी बिनी टूंजी। तो ये जो है वो दक्षिण अफ्रीका की निवासी है। अमेरिका के अटलांटा में आयोजित इस प्रतियोगिता के 68वें संस्करण में 90 सुंदरियों ने हिस्सा लिया, जिसमें द्वितीय स्थान पर पुएर्टो रिको देश की मेडिसन एंडरसन और तीसरे स्थान पर मैक्सिको जो देश है उसकी सोफिया अरागोन रही थी। तो दोस्तों ऐसे करके ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन रही। भारत की ओर से वर्तिका सिंह ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, जो टॉप 20 में सेमीफाइनल से आगे नहीं जा पाई थी। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2019 का मिस वर्ल्ड का जो खिताब है वो किसने जीता है? टोनी एन सिंह ने, वनेसा पोंस ने, सुमन राव या फिर ओपेली मेजिनो ने? तो ये जो मिस वर्ल्ड 2019 का जो खिताब है दोस्तों ये जीता है टोनी एन सिंह ने। जमैका की रहने वाली टोनी एन सिंह ने विश्व भर के 111 अन्य प्रतिभागियों को पछाड़कर ये खिताब हासिल किया। फ्रांस की ओपेली मेजिनो द्वितीय और जून 2019 में मिस इंडिया 2019 का खिताब जीतने वाली उदयपुर राजस्थान की निवासी सुमन राव सिंह तीसरे स्थान पर रही। तो इस प्रतियोगिता में भारत का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया रहा और सुमन राव सिंह 3rd नंबर पर रही। पिछले जो प्रश्न में हमने पढ़ा था तो उसमें से टॉप 20 से आगे इंडिया नहीं जा पाया था। भारत और एशिया की ओर से सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का जो खिताब है वो जीतने वाली महिला जो थी वो रीता फारिया थी, जिन्हें हम इतना नहीं जानते। सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, इन सबको बहुत जानते हैं, और लेटेस्ट जो है मानुषी छिल्लर, उन सबको हम जानते, लेकिन इनको हम इतना नहीं जानते। तो वो मैंने इसलिए आपका जो है जीके नॉलेज, जो करंट नॉलेज है वो आपको बढ़ा लिया है इस एक क्वेश्चन के साथ। ऐश्वर्या राय दूसरी व्यक्ति थी जिन्होंने ये खिताब जीता 1994 में। 1997 में हैदराबाद की निवासी डायना हेडन, 1997 में डायना हेडन, 99 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर ने यह खिताब अपने नाम किया था। तो सबसे लेटेस्ट अपनी तरफ से जो विनर रही वो मानुषी छिल्लर, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, वो जो है खिताब लेके आई थी 2017 यानी कि 3 साल पूर्व। नवंबर 2019 में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात को बुलबुल नाम जो है वो किस देश ने दिया? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान? तो बुलबुल नाम से जो चक्रवात है दोस्तों ये नामकरण अलग अलग देश करते हैं हर बार। तो इस बार जो ये बुलबुल नाम रखा था वो पाकिस्तान ने रखा था। दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 13 नवंबर 2019 को जी कमला वर्धन राव को अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। पर्यटन विकास निगम का, बाल और महिला विकास विभाग का, स्वच्छ भारत मिशन का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उनको अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक जो नियुक्त किया गया वो किया गया है पर्यटन विकास निगम का। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है इस वर्ष की किस तारीख को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस जो है मनाया गया? तो सीधी सी बात है, इस वर्ष को आप भूल जाइए। किसी भी वर्ष में भीमराव अम्बेडकर का जो पुण्यतिथि मनाई जाती है वो किस तारीख को मनाई जाती है दोस्तों? 10 दिसंबर, 16 दिसंबर, 6 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर को? तो भीमराव अम्बेडकर की जो पुण्यतिथि मनाई जाती है दोस्तों वो मनाई जाती है 6 दिसंबर को। अम्बेडकर का जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1981 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बाबा साहेब को मरणोपरांत जो है 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 6 दिसंबर 2019 को भीमराव अम्बेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। उनकी मृत्यु 1600 नहीं, ये 1956 है, 1600 भूल में लिख दिया है, तो इसको 1656 को आप काट दीजिए। 1956 को उनकी जो है मृत्यु हुई थी और जो 64 साल हो गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि हम सब जानते हैं इतिहास और राजनीति के थ्रू। उनकी अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत का संविधान बन गया था।
32 उपाधियों से विभूषित अंबेडकर सेना में सूबेदार के पद पे थे, तो वहाँ से वो कंप्लीट करके आए थे। हाल ही में कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी का कुछ फीसदी बेचने को मंजूरी दी है? 1, 4, 5, 8। तो दोस्तों जो है 5 ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं जिनमें कुछ हिस्सेदारी बेची दोस्तों, देखो कौन कौन से। BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, THDC यानी कि तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर नीपको है यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर SCI यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और फिर है कॉन्कोर यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखो कॉन्कोर जो शब्द है दोस्तों, अगर आप घर से बाहर निकले हो और कहीं ट्रेनिंग वगैरह में गए हो, अगर बीएड या कहीं भी किसी कारणवश आप बाहर गए हो जॉब के लिए या किसी कारण से, तो वहाँ आपने जो है ट्रेन में अगर आप गए हो तो आपने मालगाड़ियों में कॉन्कोर लिखा, CONCOR लिखा हुआ, तो जो है ये कॉन्कोर जो है कंटेनरों के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा। तो मैंने भी कई बार देखा था यार, सोचा यार कॉन्कोर क्या है, तो मैंने सोचा कोई प्राइवेट कंपनी, तो ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये सरकारी कंपनी है जिसका नाम है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। CON जो ये कंटेनर का है, और CO यानी कि कॉरपोरेशन ऑफ, COR यानी कि कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो CON फॉर कंटेनर और COR यानी कि कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये ऐसे करके 5 कंपनियां, इनकी सारी 100% हिस्सेदारी नहीं बेची है, कुछ हद तक जो है बेची गई है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्रालय है उसके द्वारा जारी भारत में सड़क दुर्घटना 2018 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सड़क दुर्घटना किस राज्य में हुई है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे अधिक दुर्घटनाएं जो हुई दोस्तों वो तमिलनाडु में हुई है। सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों में जो सबसे आगे हैं वो उत्तर प्रदेश, यानी कि एक्सीडेंट तो तमिलनाडु में ज़्यादा हुए, लेकिन उन ऐसे ही एक्सीडेंट्स में जो सड़क पे होते हैं उनमें जो मरने वालों की संख्या है वो ज़्यादा है यूपी में। 2017 की तुलना में 2018 में सड़क दुर्घटनाओं में 0.46% वृद्धि और मृत्यु दर में 2.37% वृद्धि दर्ज की गई है। तो थोड़ी सी ज़्यादा ही हो रही हैं मौतें और एक्सीडेंट्स, तो थोड़ा सा, हालांकि सेफ्टी नॉर्म्स पे काफ़ी काम किया है माफ़ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। तो उन्होंने एयर बैग्स, EBD, ABS वगैरह गाड़ियों में जो है कॉमन फीचर कर दिए हैं, तो उनसे बिना ABS के, बिना एयर बैग्स के, बिना EBD के, और जो सीट बेल्ट प्रिटेशनर वगैरह और पीछे जो बैक कैमरा वगैरह बहुत सारे ऐसे होते हैं सेफ्टी फीचर्स, तो वो ऐड किए, उनके बिना कोई भी जो है गाड़ी नहीं आ सकती है। तो ऐसे करके काम बहुत किया इस चीज़ पे, तो अब जल्द ही जो है उसका हमें नतीजा भी देखने मिलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयातित वस्तुओं की निगरानी हेतु कितनी IT पहलें प्रारंभ की हैं? 1, 2, 4 या 3। तो दोस्तों IT पहलें हैं 2। सबसे पहली है आइस डैश, जो कि इसके माध्यम से आयातित वस्तुओं की सीमा शुल्क निकासी की बेहतर निगरानी की जाएगी। दूसरी है अतिथि, जो एक ऐप है जिसे उड़ान भरने से पूर्व भारतीय सीमा शुल्क के साथ वस्तुओं और मुद्राओं की घोषणा दर्ज कर सकते हैं। तो ये 2 ऐप्स जो हैं, 2 एक ऐप है और एक जो है आपकी संस्थान है, तो उसके माध्यम से ये कार्य किए जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हरियाणा के नवीनतम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, भूपेंद्र हुड्डा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नवीनतम जो मुख्यमंत्री वो फिर से बने मनोहर लाल खट्टर। दुष्यंत चौटाला जो है वो उप मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि 11 नवंबर 2019 को न्यायमूर्ति संजय करोल ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? पटना उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, जोधपुर उच्च न्यायालय या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो जो न्यायमूर्ति संजय करोल है उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित उपग्रह रीसेट 2BR1 का प्रमुख कार्य क्या है? 5G सेवाएं प्रदान करना, सीमावर्ती क्षेत्रों की आतंकी घुसपैठों पर नजर रखना, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बनाना या फिर ये सभी। तो दोस्तों जो मुख्य कार्य है वो है सीमावर्ती क्षेत्रों के आतंकी घुसपैठों पर नजर रखना और उन्हें रोकना। 11 दिसंबर 2019 को प्रक्षेपित यह उपग्रह सेना के अतिरिक्त जो है कृषि, जंगल, आपदा प्रबंधन और विभागों की भी ये सहायता करेगा। इसरो के नाम 20 सालों में 33 देशों के 319 उपग्रह जो है छोड़ने का कीर्तिमान, और इस बार भी अमेरिका के काफ़ी सारे छोटे मोटे जो सैटेलाइट्स वगैरह थे वो भी ये लेके गया है रॉकेट। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है नवंबर 2019 में झारखंड उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? डॉक्टर रवि रंजन, डॉक्टर विनया शेट्टी, संजय करोल या फिर अमरेश्वर प्रताप शाही। तो झारखंड उच्च न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश जो नए बने हैं वो है डॉक्टर रवि रंजन। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि दोस्तों नवंबर 2019 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? अरविंद सिंह, राधा कृष्ण माथुर, अरविंद पनगड़िया या फिर जगन्नाथ रेड्डी।
तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर जो नई नियुक्ति हुई है वो है दोस्तों अरविंद सिंह। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2019 में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रवि रंजन, सुधीर मित्तल, रामवीर शर्मा या फिर शांति कुमार सिंह। तो जो जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनका अध्यक्ष बनाया गया नए जो है सुधीर मित्तल को। शांति कुमार सिंह को महासचिव चुना गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में मुंबई के कोर्ट ने किसे दूसरा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है? विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात तो कि दूसरा यानी कि पहला जो है दोस्तों, दूसरा जो है वो नीरव मोदी और पहला जो है वो विजय माल्या है। किंगफिशर एयरलाइंस उसकी चलती है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जिसके कप्तान विराट कोहली हैं तो वो भी इसी की टीम है। प्रथम भगोड़ा अपराधी जो है वो जैसे मैंने आपको बताया विजय माल्या। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2018 में लाए गए एक अधिनियम के तहत मुंबई की भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम यानी कि PMLA कोर्ट ने 14,000 करोड़ के फर्जीवाड़े संबंधित हीरा कारोबारी नीरव मोदी को अपराधी घोषित किया। तो दोस्तों अगर मोदी सरकार इसमें इंक्लूड होती तो उनके खिलाफ कभी वो नियम नहीं निकालती, क्योंकि उन्होंने जो पैसे उधार लिए लोन के तौर पे वो कांग्रेस सरकार के टाइम लिए, न कि इनकी सरकार में। आर्थिक अपराधी उस व्यक्ति को घोषित किया जाता है जिसने 100 करोड़ या इससे अधिक का कर्ज ले रखा हो और वो देश छोड़ने के पश्चात वापस आने से इनकार करता हो तो उसे आर्थिक अपराधी व्यक्ति घोषित किया जाता है और उसके बाद उसकी संपत्ति वगैरह जो है वो नीलाम की जा सकती है। ऐसे कुछ आगे इसमें कानून है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जनगणना 2021 को कितनी भाषाओं में करवाने का निर्णय लिया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न केवल इस साल के बल्कि अगले साल के जो करंट अफेयर्स होंगे उनके लिए भी। 10 भाषाओं में, 12 भाषाओं में, 21 भाषाओं में या फिर 16 भाषाओं में। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जो जनगणना 2021 को जो फैसला लिया है वो है 16 भाषाओं में करवाने का फैसला लिया गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बगैर संपर्क यानी कि कॉन्टैक्टलेस भुगतान हेतु 22 नवंबर 2019 को एक ऐप शुरू की है जिससे POS मशीन को छुए बगैर भुगतान किया जा सकता है। तो POS मशीन जिसमें हम ATM कार्ड या यूँ अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं और फिर पैसे दर्ज करते हैं, फिर कोड लगाते हैं, तो उससे जो पेमेंट होती है उसको पॉस मशीन बोलते हैं। तो उसको बगैर छुए भुगतान करने के लिए ऐप बनाई है SBI ने। तो उस ऐप का नाम क्या है? SBI कॉन्टैक्टलेस, SBI अनटच, SBI कार्ड पे या फिर SBI रूपे। तो दोस्तों वो उसका नाम है SBI कार्ड पे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सुमन यानी कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना अंतर्गत महिलाओं को प्रसव के बाद में कितने महीने की अवधि तक फ्री स्वास्थ्य सेवाएं देने की सुविधाएं जो देने का प्रावधान है? 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने या 10 महीने। तो दोस्तों प्रसव के बाद जो सुविधाएं दी जाती हैं स्वास्थ्य संबंधी फ्री वो है दोस्तों समय 6 महीने का समय है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में 2017 की तुलना में 2018 में मलेरिया के मामलों में कितने फीसदी कमी दर्ज की? तो कमी तो हुई है वो तो हमें पता है, क्योंकि बुखार और ये जो मलेरिया है, डेंगू वगैरह के भी रोग थोड़े से कम हुए हैं। तो कमी है, तो कमी कितने फीसदी की है? 10%, 33%, 28 या फिर 24%। तो 2019 की रिपोर्ट है और 2017 की तुलना में 18 में जो मामले कम हुए हैं वो हुए 28%। सन 2000 से अब तक भारत ने मलेरिया के मामलों में आधे से भी ज़्यादा कम करने में सफलता हासिल की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। विश्व के कुल मलेरिया के मामलों में 24% नाइजीरिया में पाए जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किन दो कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? BPCL और PGC, BPCL और कॉन्कोर, IGL और PGC या फिर कॉन्कोर और SCI। तो दोस्तों इसमें से जो कौन सी दो कंपनियां जिनको महारत्न कंपनी कहा गया तो वो BPCL और PGC। दोस्तों BPCL PGC क्या है? PGC है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और BPCL है आपको पता ही भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2019 के अंत तक भारत पर विदेशी कर्ज कितना था? 557.4 अरब डॉलर, 101.9 अरब डॉलर, 332.3 अरब डॉलर या फिर 476.6 अरब डॉलर। तो कितना दोस्तों कर्ज है? तो वो विदेशी कर्ज है 557.4 अरब डॉलर। इसमें से दीर्घकालीन कर्ज जो है वो 80% है और अल्पकालीन कर्ज जो है वो केवल 20% है। तो दीर्घकालीन आप समझ गए होंगे काफ़ी समय तक धीरे धीरे उनको चुकत करना है और अल्पकालीन जो है वो बहुत जल्दी जो है चुकत करना है। जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो 1-2 साल का फाइनेंस कराते हैं तो वो तो हो गया अल्पकालीन, और अगर हम 5, 6, 7 का कराते हैं तो वो हो गया दीर्घकालीन, और 3, 4, 5 का हो गया मध्यकालीन। तो आप समझ जाइए।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या मामले पर फैसला कब सुनाया? 10 नवंबर 2019, 9 नवंबर 2019, 21 नवंबर 2019 या फिर 19 नवंबर 2019। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या मामले पर जो फैसला सुनाया वो सुना 9 नवंबर 2019 को। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है। इस फैसले के पीछे ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1976 और 2003 में की गई खुदाई को प्रमुख सबूत यानी कि प्रमाण माना गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सभी वाहनों हेतु फास्टैग कब से अनिवार्य किए गए हैं? 1 दिसंबर 2019, 15 दिसंबर 2019, 1 जनवरी 2020 या फिर 1 मार्च 2020। तो फास्टैग जो अनिवार्य किए गए वो किए गए दोस्तों 1 दिसंबर 2019 से। तो दोस्तों थोड़ी सी लू मुझे लग गई है मारवाड़ की, तो थोड़ा सा गला खराब है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आपको डिस्टर्बेंस हुई बीच में। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हेतु शीतकालीन ग्रेड डीजल यानी कि विंटर ग्रेड डीजल का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड। तो इसमें से किस राज्य के लिए ये स्पेशल ग्रेड का जो शीतकालीन ग्रेड डीजल है वो जो है शुभारंभ किया गया? वो है दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पानीपत और जालंधर रिफाइनरियों से उत्पादित इस विशेष श्रेणी के डीजल की क्षमता जो है -33 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी तरलता बरकरार रखने की है, क्योंकि वहाँ पे जो बर्फ़ पड़ती है उसकी वजह से ये जो डीजल है वो जम जाता है। पेट्रोल तो हालांकि इतना नहीं जमता, लेकिन डीजल जम जाता है। इस कारण फौजियों को उस टैंक के नीचे हल्की सी आग जलाए रखनी होती है। ज़्यादा जलाएंगे तो टैंक ही फट जाएगा, कम जलाएंगे तो टैंक में डीजल जम जाएगा। तो मीडियम जलाना तो बड़ा एक टफ कार्य है, लेकिन मेरे पिताजी ने ये सारे कार्य किए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इस बारे में गहनता से बताया था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य की सरकार द्वारा वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए हाल ही में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों वो कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान। तो दोस्तों वो है बिहार राज्य। ये रोग जो है केवल वाणिज्यिक वाहन यानी कि जो लोडिंग संबंधी जो वाहन होते हैं, पैसेंजर वगैरह कैरी करते हैं उनके हैं, न कि कोई किसी का पर्सनल व्हीकल है, कोई कार हो गया, किसी का पर्सनल बाइक, स्कूटर, वो इसमें नहीं आएंगे। निजी वाहनों पर रोक नहीं है। निजी वाहनों के परिचालन हेतु प्रदूषण प्रमाण पत्र जो है वो साथ में जरूर होना चाहिए, बाकी आपको कोई इसमें रोक टोक नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा UCCN यानी कि यूनाइटेड नेशन क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में स्थान दिया गया? वो कौन से 2 शहर हैं? दिल्ली मुंबई, दिल्ली जयपुर, मुंबई चेन्नई या फिर मुंबई और हैदराबाद। तो दोस्तों वो 2 जो है शहर हैं वो है मुंबई और हैदराबाद, जिनको जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की सूची में स्थान दिया गया है। 2004 में प्रारंभ UCCN सूची में उन शहरों को स्थान दिया जाता है जो विभिन्न रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रथाओं के सक्रिय केंद्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। 7 नवंबर 2019 से किस राज्य में गुटखा पान मसाला पर 1 वर्षीय रोक लगाई गई है? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान। तो दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल, बिहार के पड़ोस में। इससे पूर्व भी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2013 में 1 वर्ष हेतु प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन उसके बाद इसको हटा दिया गया था। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों 5वां पार्ट था। अगर आपको ये यूज़फुल लगा है एग्जाम के अकॉर्डिंग तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।